रोने लगी। हे माँ, मेरा अपराध क्या था, मेरा द्वेष क्या था? मेरे पिता ने मुझे बुलाया नहीं है, मेरे पति ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती आई हूँ। न मैं अपने पति के घर की रही, न पिता के घर की रही। और जिस हवन कुंड में भृगु जी महाराज आहुति डलवा रहे थे, और उसी हवन कुंड में जाकर के माता सती ने अपने प्राणों की आहुति को देकर के अंतिम संस्कार किया। उन्होंने अपनी अंतर्गति को प्राप्त कर दिया। माता सती ने प्राण त्याग दिए और पीछे पीछे भगवान शंकर के दो प्रिय गण हैं, नंदी जी गंगीरी महाराज दोनों आए। दोनों ने युद्ध किया, लेकिन दक्ष प्रजापति की सेना ने उनको परास्त कर दिया और वहां करके बाबा के पास में आए। बाबा ने अपनी जगह को तोड़ करके पृथ्वी पर जैसे फेंक दिया तो वीरभद्र नाम का भगवान का गण उत्पन्न हो गया। और वीरभद्र भगवान शंकर जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति के मंडप में आया और उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उस देवताओं पर चढ़ाई कर दी जहाँ भगवान श्री महादेव जी का सम्मान नहीं है, जहाँ शंकर जी का भाव नहीं है, उसको बुलाने का अवसर नहीं है। तो देवता को तुम्हें आना नहीं चाहिए था। देवता में खलबली बन गई। देवता भागे भागे भगवान श्री नारायण के पास आए और भगवान नारायण ने कहा मैं तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के धड़ से शीश को काटा, हवन कुंड में सुहाग कर दिया। भगवान श्री नारायण कह रहे हैं कि शिव जी का द्रोही है। क्या कहा? शंकर जी का द्रोही है, दोषी है, अपराधी है और वो मुझसे प्रेम करता है। ऐसा प्राणी तो मुझे कभी अच्छा नहीं। सभी दौड़े दौड़े ऋषि महर्षि सप्तर्षि देवता भगवान देवादेव महादेव जी की सभी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। एक बार प्रेम से बोलना, जोर से बोलना, एक बार और बोलना। भगवान शंकर जी ने उस दत्त प्रजापति के धन से एक बकरे का मस्तक लगाया और दत्त प्रजापति को भगवान श्री शंकर जी ने प्राण जीवन दिया। भगवान बोले बाबा तो एक ऐसे हैं साहब, एक लोटा जल से ही रीत जाते हैं। श्री कृष्ण कान्हा की पूजा करनी है ना, आपको ठाकुर जी से प्रेम करना है। सुंदर से भगवान के कड़े सोने के मुकुट बड़ा सुंदर सा, बड़े भगवान के गले की मैला, पुष्पों की माला, बैजंती माला, और बाबा बोले को तो कोई लोटा पानी चढ़ा दे मेरी खुशी में कल्याण। कृष्णो भक्ति यथा विनोद महादेव प्रवन्या, महादेव आत्मानं महाध्यान पराय, महापापहरं दैवं महाकाय। एक बार और बोलना, जोर से बोलना। आगे की कथा में श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन आप तो लेट आते हैं, कथा में जल्दी भागने की करते हो हैं? और हम बजा में 8 तो फिर कहेंगे बाबा तुम्हें कथा घर हम तो जा रहे हैं। हमने यहाँ सुनी भागवत घर में हुआ, महाभारत बड़ी भरपानी बन रही है जा बाबा के सामने। एक तो लड़के चल गई पहले, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आगे की कथा में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कश्यप ऋषि की 4 पत्नियां थी। कश्यप ऋषि की 4 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, कद्रु और विंता। विंता के 2 बेटे हैं, गरुण जी और अरुण जी महाराज। कद्रु के 1000 सर्प हैं, जिसमें से कालियानाग सबसे बड़ा था। देवताओं की माता अदिति हैं और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। इन माता दिति ने दैत्यों को जन्म दिया तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्याक्ष को भगवान ने बड़ा रूप धारण करके वध किया और हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसका उद्धार किया। और उन्हीं हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए महाराज, दैत्य कुल भक्त प्रोमणी प्रहलाद जी महाराज। बड़ी सुंदर कथा थी लेकिन टाइम नहीं है। प्रहलाद जी ने बड़ा कष्ट भोगा, पिताजी ने उनको कहा था कि राम को छोड़ दे, हरि नाम जाप मत करे। पहाड़ों से फेंका, खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला गया, हाथियों के नीचे उतराया गया और उन्हीं भक्त प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धर के भगवान ने हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया। हिरण्याकश्यप का भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उद्धार किया। तो इन्हीं हिरण्याक्ष के जो पुत्र हुए प्रहलाद जी महाराज हुए और प्रहलाद जी के जो पुत्र हुए उनका नाम बहलोचन जी हुआ। और इन्हीं बहलोचन जी के जो पुत्र हुए उनका नाम दैत्यराज बलि हुआ, बलि। और बलि के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ बाणासुर जी महाराज, जिनकी 1000 भुजाएं थी। और देखिए कल भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव है, ध्यान दीजिए हमारे पर। भगवान श्री राम जी की कथा है, राम जी का जन्म है और राम कथा का श्रवण है। कल बड़े आनंद की कथा है। और उसके बाद में शाम के टाइम भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। कल श्री कान्हा जी का जन्म है। पहली बात तो सभी पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे कल भगवान को।
एक साथ कैसे बेटा बंद हो इसमें बहस नहीं करनी नहीं, पैसा नहीं देता कोई। बोल बोल हमने तो बोलने का काम है, चल चल बोलवा दिया है। तो कल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म है और कल का जो प्रसाद है ना ये मुरमुरे वाला नहीं होता, 10 रुपए में पूरी पन्नी भर जाती है। मुरमुरे वाला नहीं, कल का जो प्रसाद है माखन मिश्री का प्रसाद है। कल लाला के लिए माखन मिश्री कोटा टॉफी खेल खिलौना टॉफी बिस्किट लाएंगे भगवान को। और कितने बजे आओगे? अरे कभी तो बोलो, कैमरा लग रहा है, जल्दी बोलो कितने बजे आओगे? अरे कुछ तो बोलिए। हाँ टाइम से आओ बेटा। और भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी का बड़ा जन्मोत्सव को थोड़ा सुंदर सजाना है आपको। गुब्बारे लगाएंगे, केले के पत्ते लगाएंगे, अशोक के पत्ते लगाएंगे, सभी सजाएंगे। और कल वो चिरवा वाला प्रसाद नाइट के योग ज्यादा आता है ना तो 2 नींबू डाल लिया करो इसमें, 2 हरी मिर्च डाल लिया करो, प्लास में काट के बढ़िया बनाएंगे प्रसाद का चटपटा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ